ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 2। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਇਫ ax² + bx + c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਦੈਨ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਕੀ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ b² - 4ac ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। b ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਫਾइंड करनी है c, तो b² इज़ इक्वल टू 4ac हो जाऊगा। c की वैल्यू अपने लवे की आ जाऊगी जी 4a डिवाइड हो जाऊगा, यानी कि b² अपॉन 4a। तो c की वैल्यू अपने लवे हैगी है b² अपॉन 4a। ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जाऊगी इस दे विच। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ nth टर्म ऑफ द AP इज़ 6n - 4 दैन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। तो यदा कॉमन डिफरेंस की होगा। ठीक है जी। तो आपां नूं एन टर्म दी हुई है जी 6n - 4, तो a1 कढ़ लाँगे आपां। a1 अपने लिए कितना आ जाऊगा 6 n की जगह पर आप 1 भर देंगे, 4 पुट कर देंगे जी। माइनस द 4 इज़ इक्वल टू 6 × 1 = 6 - 4 इज़ इक्वल टू 2 आ जाऊगा। इसी तरह a2 कढ़ांगे, a2 अपने n की थां 2 पुट कर देंगे, -4 इज़ इक्वल टू 6 × 2 = 12 -4 8 आ जाऊगा। हुण आपां नूं कॉमन डिफरेंस कढ़न नूं कहता, तो कॉमन डिफरेंस इस दे विच 6 a2 - a1 हुंदा। a2 अपने लवे आ गया जी 8 और a1 आ गया अपने लवे 2। तो इसका आंसर आ गया कॉमन डिफरेंस 6, यानी कि इहदे विच जो डिफरेंस आऊगा AP दे विच वो 6 दा आऊगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो चुकी इस दे विच। ठीक है जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज़ इक्वल टू 60 एंड b इज़ इक्वल टू 30 है दैन sin a cos b - cos a sin b। देखो a दे विच आपां a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30, इसी तरह b की वैल्यू बाई मिसटेक होया उरे a है जी, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30 भर के और वैल्यू आपको पता पुट करके आप कढ़ सकते, उसी तरह भी उस तरह भी कढ़ सकते हैं। लेकिन तुम एग्जैक्टली अगर याद कर लो कि ये वाला जो फार्मूला बनता वो sin a - b का बनता जी। ठीक है जी। जो sin a - b आप ओपन कर दें तो की होंगे sin a cos b - cos a sin b होंगे जी। तो sin a कितना अपने 60 - 30, तो अपने लिए आ गया sin 30, 60 - 30 30, sin 30 अपने लवे होंगे जी 1/2। तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जू इस दे विच। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द मीडियन ऑफ द नंबरस। इन्हां दे विच मीडियन पता करना। मीडियन दे विच आपां नूं पता कि या तो नंबरस नूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लिख लो। तो आप इस दे विच देखते हैं कि यह पहले ही जोड़े नंबर ने अपने लवे असेंडिंग ऑर्डर दे विच पे ने, तो जिहड़ा सेंटर वाला नंबर हुंदा उही अपने लवे की हुंदा जी मीडियन हुंदा है। तो इस साइड भी आप देखिए 2 छड्ड दिए, इस साइड भी 2 छड्ड दिए। ठीक है जी। तो जोड़े लास्ट वाले इन बिटवीन जोड़े 2 नंबर बच गए उन्होंने दोवां नूं ऐड कर लो। जे ईवन नंबर होण तां, जे ओड होण तो फिर आपां नूं सेंटर वाला नंबर ही अपना मीडियन हुंदा है जी। तो 8 + 12 20/2 कटिंग करके आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच भी करैक्ट हो जाए क्योंकि आंसर अपने लवे 10 आ रहा। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर्स DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC इफ AD इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और AB इज़ इक्वल टू टोटल जी AB है जी वो अपने लिए 5 सेंटीमीटर होवे एंड DE आ वाली DE इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होवे तो BC फाइंड करो अपने लिए BC कितनी होगी। तो अपन पता कि जो अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होण तो उन्होंने कोरसपोंडिंग साइड की रेशो भी इक्वल होंदी है ना जी। तो आप देखांगे AD अपॉन AB इज़ इक्वल टू DE अपॉन BC। ठीक है जी। तो इस दे विच आपां पुट कर देंगे AD आपां नूं दिता है 2 सेंटीमीटर और AB दिता होया आपां नूं 5 सेंटीमीटर, DE दिता है आपां नूं 2 सेंटीमीटर, DE आपां नूं दिता है जी 3 सेंटीमीटर और अपना BC आपां ने पता करना। BC नूं एज इट इज़ रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC इज़ इक्वल टू यानी कि BC नूं 2 नाल मल्टीप्लाई BC इज़ इक्वल टू 5 × 3 आ जाऊगा।
और बी सी इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15/2 और इसनों डिवाइड करांगे तो की आ जो 7.5 तो 7.5 इज़ द आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 6 इन ए सिलेंड्रिकल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी triangle AB angle ABC and ADC are in the ratio of 2:3 and then ADC is equal to ਤਾਂ ADC ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ए बी सी डी मान लीए तो इस दे विच आपां नूं रेशो दित्ती हुई है किहदी जी ए बी सी दी आ वाला एंगल और सैकेंड आपां नूं एंगल आ वाला ए वाले दी रेशो दित्ती हुई है 2:3 तो आपां नूं पता करना जी ए डी सी किन्ना होऊगा। तो आपां नूं पता कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋजिट एंगल ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ एंगल ਨੂੰ मैं एंगल 1 मान ला और एंगल 2 मान ला तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2x आ जाऊगा और एंगल 2 इज इक्वल टू 3x आ जाऊगा। इन्होंने दोवां दा सम आपां नूं पता जी 180 होऊगा। ये अपनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है जी अपने लवे, ठीक है जी। तो 5x इज इक्वल टू अपने लवे आ जाऊगा 180 और x इज इक्वल टू 180/5 कटिंग करके 5 3 ज़ा 15 3 5 6 ज़ा 36 x इज इक्वल टू 36 डिग्री का 36 आ गया अपने लिए, ठीक है जी। बट अपने पता करना सी एंगल आ वाला एंगल यानी कि 1 एंगल 1 अपने लिए कितना है x 2x, ठीक है जी। नहीं एंगल 3x एंगल ए वाला है 3x आ वाला है 2x, ठीक है जी। तो 3x है तो अपने लिए एंगल 1 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल या 3 × 36 और ए मल्टीप्लाई करके आ गया अपने लिए जी 108 108 आ गया जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो अपने लिए क्वेश्चन नंबर 7 इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दैन द वॉल्यूम इज़ तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया अपन दिता है जी, सरफेस एरिया का फार्मूला अपन पता, सरफेस एरिया अपन पता जी इहदा कितना हुंदा जी अपने लवे स्फीयर का 4πr स्क्वेयर, ठीक है जी। तो 4πr स्क्वेयर इज इक्वल टू अपन दिता है 324 पाई 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 नाल कैंसिल हो गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 324/4 4 1 ज़ा 4 4 8 4 4 8 ज़ा 32 4 1 ज़ा 4 यानी कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 और आर इज इक्वल टू अपने लवे आ गया 9, ठीक है जी, क्योंकि 9 9 ज़ा 81 होंगे अपने लवे। उस तो बाद अपने फाइंड करना इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला की होंगे जी वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू अपने लवे 22/7 और आर अपने लवे 9 × 9 × 9 ए वाला आ गए 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। इस तो बाद इसनों सोल्व कर लो जी। इस पाई की वैल्यू भरन की आपां नूं लोड़ नहीं क्योंकि आंसर आपां नूं पाई दे विच ही चाहिए जी, ठीक है जी। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 तो 9 9 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243 × 4 और 243 नूं मल्टीप्लाई करांगे जो 4 नाल तो ये अपना लवे आ जाऊगा 972 पाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी, ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ को प्राइम नंबर ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ HCF 1 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਈਏ 14 ਦੇ 7 × 2 ਬਣਨਗੇ और ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 7 × 5 ਬਣਨਗੇ 7 ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। 18 और 25 ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18 और 25 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ 2 ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ
अपने लवे 3 इंटू 3 बनणगे, इस दे विच 5 इंटू 5 भी बनणगे, यानी कि इस दे विच कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ HCF इन्हां दा 1 ही कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर यही करैक्ट होगी। अगर इस दे विच देखांगे तो अपने लवे 23 ही कॉमन आ रहा जी, और अगर इस दे विच देखांगे क्योंकि 3 नाल मल्टीप्लाई करके यही बन जूगा जी, और जो इस दे विच देखांगे तो इस दे विच 2 ईवन नंबर ने, ईवन नंबर दे विच 2 तो कॉमन हुंदा ही हुंदा है, तो इसका मतलब अपने ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसी ऑप्शन है जिस दे विच HCF 1 आउंदा, और यह आपस दे विच की होणगे जी, को प्राइम नंबरस होणगे। आप करके भी देख लेना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और 25 का अगर देखा आप तो 5 इंटू 5 इंटू 1, तो अपने लिए HCF जो आ गया 18 और 25 का वो 1 आ गया, इस करके ये की होणगे दोनों प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होणगे जी। ठीक है जी, नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है जी अपने लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट दे for any positive integer a and b then there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r where r is must satisfy। तो r की हुआ अपने लिए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं a नंबर लवां 3q प्लस आर लवां, तो आर की वैल्यू की हो सकती है, तो ऑलवेज आर की वैल्यू हमेशा याद रखियो कि 3 तो घट ही होगी, 3 के इक्वल भी नहीं होगी, 3 तो घट ही रहेगी, यानी कि आर की वैल्यू की हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है जी। तो हुण इस दे विच देखो आपां नूं दिता होया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर इस दे विच की हो सकता, आर की वैल्यू बी तो घट ही होगी और इक्वल टू 0 हो सकता, तो ये ऑप्शन आप देख लें ऑप्शन नंबर 3 दे विच पई है, तो ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो चीज़ दे विच। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता वट इज़ द डिग्री ऑफ द कॉन्सटेंट पोलीनोमियल। कॉन्सटेंट जी पोलीनोमियल है, कॉन्सटेंट पोलीनोमियल जिस कोई वेरीएबल ना हो, तो उस दे विच जिहड़ी डिग्री हुंदी है अपने लवे तो की हुंदी है जी, तो वेरीएबल की डिग्री की होगी 0 ही होगी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता वट इज़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलीनोमियल दिस। तो आपां नूं पता कि जिन्नी डिग्री हुंदी है किसी भी पोलीनोमियल दे विच एक्स दी या वेरीएबल की पावर जिन्नी होगी उन्ने ही उहदे नंबर ऑफ जीरो होणगियां। आपां नूं पता 3 जीरोज होणगियां, बट आपां नूं पुछया कि इस दे विच सम कितना होगा, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलीनोमियल्स। तो हुण आपां नूं इस दे विच पुछया गया जी सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पोलीनोमियल दे विच। ठीक है जी। जे अगर मैं इहदियां जीरोज एल्फा बीटा और गैमा मान ला, तो इन्हां दा सम जो होगा जी एल्फा बीटा गैमा का सम हुआ वो हुआ -b अपॉन a, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर सम भी कर लिया और प्रोडक्ट भी कर लिए जी, तो यदा हुआ c अपॉन a, और जे तिना की प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट होंदी है जी d अपॉन a। तो ऑप्शन नंबर अपना सिर्फ सम पूछा थी, तो ऑप्शन नंबर -b अपॉन a, तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 12 x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 दा की हल होगा, यानी कि सोल्यूशन पता करना कि इसका सोल्यूशन की हुआ। तो इसका सोल्यूशन जो हुआ जी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 वो दोनों ही 0, x 0 यानी कि फर्स्ट वैल्यू 0 होंगी है x की, यानी कि पॉइंट की बन रहा, कहने का मतलब यह है जी। तो x भी 0 है और y भी 0 है, तो अपने लिए 0 0 पॉइंट आ जाऊगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर 2 लाइन्स विच आर। ये वाली लाइन्स ने जी दो ही लाइन्स दी ने, ये की ने, कोइंसिडेंट ने, पैरेलल ने, या इंटरसैक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ने, या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर ने। तो आप इस दे विच देखांगे कि बाई ऑप्शन जिहड़ा अपने लवे आपां नूं पता है कि एक इसका एक कंडीशन होंदी है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अगर तो सारे इक्वल होंदे ने तो आप कह दें कि ये वाली जो लाइन्स ने ये कोइंसिडेंट लाइन्स ने। ठीक है जी। अगर इन्हां विच्चों आ वाली B1 अपॉन B2 C डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है, तो आप कह दें पैरेलल ने लाइन्स। और अगर ये इक्वल भी नहीं आता, ये भी नहीं आता इक्वल, तो आप कह दें इंटरसैक्टिंग लाइन ने है एट ए पॉइंट। ठीक है जी। तो हुण आप देख लें कि कंडीशन बनती है इस दे विच जी, तो 2 अपॉन 2
एक्स दे नाल दा कोएफिशिएंट और इहदे नाल 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन -2 इज इक्वल टू -√2 अपॉन -8 ना आ इक्वल आ रहा ना आ इक्वल आ रहा तो यह ऑप्शन किहदी कंडीशन बनती है तो यह इंटरसैक्टिंग लाइन की कंडीशन बनती है तो आप कहांगे इंटरसैक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट के उत्ते यह इंटरसैक्ट करनगे यानी कि इन्हां दा एक सलूशन होगा एक हल होगा जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 14 वट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस जिहड़ी लाइन एक्स एक्सिस लाइन के उत्ते अपने लवे आ एक्स एक्सिस लाइन है ये और आ वाली वाई एक्सिस लाइन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि एक्स एक्सिस लाइन के उत्ते सारी एक्स एक्सिस लाइन के उत्ते वाई 0 होंदा वाई नूं ही ऑर्डिनेट कहा जाता जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ऑर्डिनेट वाई नूं कहा जाता और एब्सीसा एक्स नूं कहा जाता ठीक है जी। तो ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होंदा जी एक्स एक्सिस लाइन के उत्ते तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जूगी। इसका उल्टा अपन पूछ लेंगे कि एब्सीसा ऑन वाई एक्सिस के उत्ते की होगा वो 0 होगा ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर इस दे विच आपां नूं ऑर्डिनेट पूछा सी की होगा तो आप कहांगे जी 0 होगा ऑर्डिनेट। नैक्सट देखो 15 वट इज़ द एब्सीसा ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस देखो नैक्सट वही क्वेश्चन पूछ लिया तो इस दे उत्ते भी हुण एब्सीसा 0 हुआ वाई एक्सिस के उत्ते जी तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच भी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो इफ nth टर्म ऑफ ए पी इज़ 7 - 4n फाइंड द सम ऑफ द फस्ट 10 टर्म फस्ट 10 टर्मां का सम पता करना तो फस्ट अपन तो पहला टर्मां पता होने चाहिए ने आप an इज इक्वल टू आप दिता है 7 - 4n तो पहला फस्ट टर्म a1 कढ़ लो 7 - 4n की थां ते 1 पर 7 - 4 ही रह जूगा और अपने लवे 3 आ जू a1। इसी तरह a2 कढ़ लो a2 अपने लवे 7 - 4 एन की थां ते 2 पर दो 7 - 4 2 8 - 1 आ गया। इसी तरह अपने 10 टर्म ने तो लास्ट वाली टर्म कढ़ लो a10 यानी कि 7 - 4 एन की थां ते 10 और 7 - 4 40 माइनस करके आ जाएगा 33 तो लास्ट वाली टर्म भी पता लग गई अपन तो अपने पता करना फस्ट 10 टर्म का सम तो यानी कि S10 पता करना अपन S10 का फार्मूला की हुआ 10 अपॉन 2 यानी कि n अपॉन 2 2a की है फस्ट अपने फस्ट टर्म आई है अपने 3 प्लस n - 1 10 - 1 यानी कि 9 और d अपने लवे की हुआ इन्हां डिफरेंस किन्ने किन्ने दा आ रहा जी अपने लवे जे अगर मैं ये देखा -1 -3 तो -4 का डिफरेंस आ रहा है d इसनों सोल्व कर लो 5 आ गया अपने लवे 2 3 जा 6 और -9 4 जा 36 5 6 माइनस द 30 आ जाएगा 6 5 3 जा 15 माइनस 15 115 तो ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जाए इस ठीक है जी। तो क्योंकि सम अपने लगे फस्ट 10 टर्म का जो सम आया वो आया -150। नैक्सट देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 17 है जी अपने लगे इन ए गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ये वाली एक ट्रायंगल दी है जिसका आपको पेरीमीटर पता करना है बट इस सिर्फ और सिर्फ आपको 80 दी हुई है अगर आपको एक भी साइड पता लग जाए तो आप इसका पेरीमीटर पता कर सकते हैं। पेरीमीटर की होंगे सम ऑफ ऑल साइड्स ठीक है ना। तो इस देखो अपन पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल देते हैं तो एरिया इसका की हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड का स्केयर अगर मैं साइड इसनों ए मान लवां तो यह की हो जाएगा साइड का स्केयर हो जाएगा यानी कि ए का स्केयर हो जाएगा यह है पूरी ट्रायंगल का बट हुण आपां नूं ए नहीं पता ए की होगा इस दे वास्ते देखो हुण आपां नूं ए डी परपेंडिकुलर दिता होया नॉर्मल दिता होया तो इसका मतलब जी ट्रायंगल होगी वो इक्वल टू पार्ट्स के डिवाइड हो जूगी जी। तो इसका जो आप अगर इस तरह देखा जाए कि ए वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा तो ये अपन पता कि परपेंडिकुलर है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना 1/2 CD इंटू AD ठीक है जी CD इंटू AD हुण ये इक्वल टू किस दे हुआ देखो हाफ है अपने लवे पूरी ट्रायंगल की हाफ है तो इसका मतलब इक्वल टू इस दे ही होगा हाफ दे √3/4 A स्केयर इस दे हाफ से इक्वल हुआ
ਤਾਂ ਹਾਫ ਤਾਂ ਹਾਫ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਡੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ a/2 ਭਰ ਸਕਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਏ ਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਏ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੋ √3/4 ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਏਅਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10√3, ਏ ਡੀ ਨੋਟ ਸਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 10√3 ਤਾਂ ਇੱਕ ਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ 10√3/2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ √3/4 ਇੰਟੂ ਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, √3 ਨਾਲ 2 ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ 20 ਆ ਗਏ, ਆ ਸਾਈਡ ਵੀ 20 ਔਰ ਆ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਣੀ 20। ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 + 20 + 20 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜੂਗਾ 60। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ question number 18, the surface area of the two sphere are in the ratio of 16:9, the ratio of their volume is ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਗੀ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 4πr ਸਕੁਏਅਰ, यानी कि 4πr1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮੰਨ ਲਓ, यानी कि ਪਹਿਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਔਰ 4πr2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ 16/9, 4π ਨਾਲ ਗਿਆ, ਔਰ r ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ r1/r2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16/9। अगर इसका स्क्वेयर भी खत्म करना तो आप स्क्वेयर भी खत्म कर सकते हैं। r1/r2 द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/3। इसनों इसका भी होल स्क्वेयर कर लो, स्क्वेयर स्क्वेयर नाल कट हो जाऊगा, तो यानी कि अपने लिए r1/r2 आ गया 4/3। इसनों हुण अपने पता करना इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो पता करनी है। वॉल्यूम की रेशो की होगी 4/3 πr1 दी क्यूब अपॉन 4/3 πr2 दी क्यूब। तो ये तो अपने लिए पूरी तो पूरी कट हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि r1/r2 ही रह गया, यानी कि r1/r2 दी क्यूब करनी है। r1 और r2 कितना 4/3 दी क्यूब। तो ये अपने लिए की है जो 4 × 16, 16 4 × 24 64 और 3 3 = 9, 9 3 3 = 9 और 9 3 = 27। तो ये 64:27 आ जाऊगा। तो ये अपने लिए ऑप्शन नंबर फस्ट दे पी है, तो ऑप्शन नंबर फस्ट इस दे करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 19, अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज कट इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो फॉर्मड। तो आप की कर दें कि जोड़ा इसका वॉल्यूम आ वो फाइंड कर लो, और फिर इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो। दोनों बड़े वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम ना डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ क्यूब्स अपने लिए आ जाते हैं। तो अपने लिए वी जोड़ा कैपिटल वी है, तो 6 × 6 साइड की क्यूब ही होंगे। तो यह है जो 216, और अपने लिए स्मॉल जोड़ा वॉल्यूम अपने लिए स्मॉल वो अपने लिए आ जाऊगा 2 × 2 × 2, ठीक है जी। तो ये अपने लिए आ जाऊगा 8। हुण इन्हां दोनों नंबर ऑफ क्यूब्स अपने कढ़ने दी, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या 216/8, 8 1 = 8, 8 2 = 16, अपने लिए किन्ने बच गई 5 और 8 7 = 56। तो इस दे विच ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जी, क्योंकि आंसर अपने लिए 27 आ गया जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 20, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर इज़, दो रैशनल नंबर दे विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंदे ने, इस दे विच इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जूगी जी, ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी डिग्री ऑफ दी पोलीनोमियल। इन्हां विचों किहड़ी डिग्री नहीं हो सकती पोली, आपां नूं पता कि जिहड़ी पोलीनोमियल दी डिग्री हुंदी है वो ऑलवेज होल नंबर हुंदा जी, इस तो इलावा होर कोई नंबर नहीं हो सकता। नैचुरल नंबर बिल्कुल, क्योंकि ऑल नैचुरल नंबर आर होल नंबर, इसका मतलब हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। नॉन नैगेटिव इंटीजर, नॉन नैगेटिव भी पॉजिटिव दे विच ही आ गया, यानी कि 0 भी इनकलूड हो जूगी। और नैगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, ऑलवेज होल नंबर ही रहूगा, पॉजिटिव इंटीजर ही रहूगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जाए, क्योंकि ये कदे नहीं हो सकती पोलीनोमियल दी पावर नैगेटिव। क्वेश्चन नंबर 22, द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज़। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इस दे विच आपां सलूशन देखने ने किन्ने होणगे, यूनीक सलूशन होऊगा, मैनी सलूशन होणगे, 2 सलूशन होणगे, तो की होऊगा इस दे विच, या कोई सलूशन नहीं होना। आपां नूं पता जे अपने लवे इस तरह आपां लिख लिए इनू -5y = 15 - 3x और y = 15 - 3x upon -5 और x की वैल्यू जो मर्जी पुट करी चलीए जी आपां और y अपने लवे फाइंड करी जावांगे। तो इसका मतलब जिन्ने बार x भरांगे उन्ने ही y दी वैल्यू आपां नूं मिली जाणगियां। तो इसदे की होणगे जी इनफाइनाइट मैनी सलूशन बन जाणगे जी। देखो नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता जी अपने इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इट इज़ गिवन दैट AB DE AB = DE दे। आप पहला फिगर बना लें जी, बहुत ट्रायंगल की आप फिगर बना ली। एक हैगी अपने लवे ABC, दूसरी ट्रायंगल अपने लवे DEF। AB = DE दे, बिल्कुल ठीक है जी। BC = EF दे इज द इक्वल एंड 2AC = 2DF दे, इट मीनस ए भी इक्वल ही है अपने लवे, ठीक है जी। तो नैक्सट इज द दैन विच ऑफ द गिवन बिलो इज़ नॉट ट्रू, इन्होंने विचों कई ट्रू नहीं। जे आप देखा जाए तो यह तो कंगूरेंस हो गया ट्रायंगल, ठीक है। जे कंगूरेंस हो जाए ट्रायंगल है जे कंगूरेंस हो जाए तो कंगूरेंस दे विच की हुंदा जी, ईच एंगल भी और ईच साइड भी इक्वल ही हुंदी है। तो एंगल A = एंगल D दे, एंगल A = एंगल D दे, बिल्कुल सही है ये भी। एंगल B = एंगल E दे, एंगल B = एंगल E दे, ये भी सही है जी। एंगल C = एंगल F दे, एंगल C = एंगल F दे, सही है जी। एंगल A = F दे, नहीं ये नहीं हो सकता जी, क्योंकि ना कंगूरेंस दे विच ईच एंगल भी इक्वल हुंदा है, A F दे इक्वल नहीं हो सकता जी। तो इस दे विच नैक्सट देखते हैं जी आपां। The length of the three sides of the triangle are 20 cm, 16 cm and 12 cm है जी। The area of the triangle is, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀਰੋਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਏਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, S = ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਡਸ upon 2। 20 + 60 + 12 upon 2। तो S = अपने लिए इन्हों का सम करेंगे 20 + 16 + 40 48 upon 2 और S आ गया अपने लिए 24। इस तो बाद आप फार्मूला होंदा सी अपने लिए एरिया का, एरिया = S - A S - B और S - C। इस दे पुट कर दो जी। इस दे जो पुट कराया तो 24 दे विचों A माइनस करिए, यानी कि 20 माइनस करिए तो अपने लवे आ जाऊगा 4 और 24 दे विचों 16 माइनस करिए 8 और 24 दे विचों 12 माइनस करिए तो है 12 भी आ जाऊगा अपने लवे। इस दे देखो फैक्टर बना लो 2 × 12, इस 4 ही रख लो। 8 नूं आपां कर सकते 4 × 2 और 12 दे 12 भी ही रख लो। तो हुण पेयर देखो, एक 12 बाहर आ रहा है जी, बिल्कुल, एक 2 बाहर आ रहा है जी, एक 4 बाहर आ रहा है। अपने लवे पेयर बन गए। इस पेयर दे विचों आपां अंडररूट दे विचों पेयर नूं एक पेयर दे विचों एक नंबर आपां बाहर कढ के अंडररूट खत्म कर सकते हैं। तो 12 2 ज़ा 24 × 4, ये अपने 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया। 4 2 ज़ा 8 96। तो ऑप्शन नंबर इस दे ए करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो 25।
द पॉइंट्स अदर दैन ओरिजन, ओरिजन तो इलावा फॉर विच एब्सिसा इज़ इक्वल टू ऑर्डिनेट, वो किहड़ा क्वाड्रेंट है जिस दे विच एब्सिसा ते ऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू इक्वल आ सकदियां ने। तो इस दे विच देखो आपां आ हुंदा फस्ट क्वाड्रेंट अपने लवे, आ सैकेंड क्वाड्रेंट, आ थर्ड क्वाड्रेंट हुंदा जी और आ फोर्थ क्वाड्रेंट बनता अपने लवे। ठीक है जी, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच दोनों पॉजिटिव होंदे ने, एक तो इस दे विच वैल्यू दो ही सेम आउणगीਆਂ, इस दे विच नैगेटिव ते पॉजिटिव हुंदा यानी कि एब्सिसा पॉजिटिव नैगेटिव हुंदा और ऑर्डिनेट नैगेटिव पॉजिटिव हुंदा जी। और थर्ड दे विच देखो दोनों ही नैगेटिव ने, इसका मतलब इस दे विच एक सेम वैल्यूज़ आ सकदियां ने। और इस दे विच अगर देखांगे एब्सिसा पॉजिटिव हुंदा और ऑर्डिनेट नैगेटिव हुंदा जी, तो इस दे और इस दे विच इक्वल नहीं आ सकदियां। फस्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दे विच अपने लवे जो होगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट दी वैल्यूज़ इक्वल होणगियां। ये ऑप्शन नंबर थर्ड दे विच पिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो 24 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ इफ 10 13 15 18 x plus 1 and x plus 3 30 32 ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ 10 ऑब्जरवेशन ने इन द असेंडिंग ऑर्डर विद मीडियन 22 दिता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन पता कि जो ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋ ਅਪੋਨ 2 ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 ਇੱਧਰ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, 1 ਇੱਧਰ 1 2 3 4 4 ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ x+1 x+3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22 दिता होया आपां नूं। ठीक है जी, तो अपने लवे आ गया x+1 प्लस x+3 इज इक्वल टू 22। आ 2 ने इधर मल्टीप्लाई करता 2 x और x 2x हो गए और 4 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 44 माइनस 4 और 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू आ गया 40 अपॉन 2 20, x इज इक्वल टू आ गया अपने लिए जी 20। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 27। इन अ ग्रुप ऑफ 60 person 35 लाइक कॉफ़ी 35 कॉफ़ी लाइक कर दें। इफ़ वन पर्सन फ्रॉम दिस ग्रुप इज़ चूजन एट रैंडम वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी केड़ा जे वो कॉफ़ी लाइक ना करे जो रैंडमली चूज़ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी की होगी। तो पहले लाइक की प्रोबेबिलिटी पता कर लो जी, लाइक कॉफ़ी तो वो की होगी अपने लिए 35 टोटल ने अपने लिए 35 अपॉन 60। तो इसनों 5 के टेबल से कट लो 7 आ गया और 12 आ गया। 7 अपॉन 12 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ है जिस दे विच लाइक करते हैं कॉफ़ी ਨੂੰ। जे डोंट लाइक वाली है जो नॉट लाइक कॉफ़ी तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 12 माइनस 7 अपॉन 12 और 5 अपॉन 12। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी 5 अपॉन 12 ऑप्शन 2 करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 28। हाउ मैनी परसन कैन बी अकोमोडेट इन ए डाइनिंग हॉल ऑफ द डिमेंशन 20 50 एंड इंटू 4.5 मीटर अज्यूमिंग दैट ईच परसन रिक्वायर्ड 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो अन्नी एयर यानी कि अन्नी एरिया घेरदा या एक परसन। तो ਆਪਾਂ ने देखना है कि किन्ने परसन आ सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे 5 नाल। इसका वॉल्यूम क्या हुआ सारे की मल्टीप्लीकेशन ही अपॉन 5 कटिंग कर दो 4 5 4 जा 20। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करके 15 4 जा 60 इंटू 4.5 और इन्हों की मल्टीप्लीकेशन करके आ गया अपने लिए 2700 और 1 तो बाद पॉइंट ला दो तो 270 परसन अपने लिए आ जाएंगे जेड़े इस डाइनिंग हॉल दे विच आ सकते हैं जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दे विच किया गया जी आपां नूं द रेडियस ऑफ द 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3।
2:3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ, यानी कि R1/R2 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ 2/3 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और हाइट की जो रेशो दी गई है यानी कि H1/H2 दी गई है 5:3। द रेशो ऑफ देयर करवड सरफेस एरिया, तो करवड सरफेस एरिया के सिलेंडर के करवड सरफेस एरिया की रेशो की होगी। तो फस्ट मान लो 2πr1 2πr(h) होंगे ना, 2πr1h1 मान लो और 2πr2h2 मान लो। तो 2π ना कट हो गया, की रह गया जी R1/R2 रह गया इंटू H1/H2 रह गया। तो R1/R2 अपने लिखेगा 2/3 और H1/H2 है अपने लगे 5/3। 5 2 10 और 3 3 9। तो इस 10:9 ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जू इस। ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 है जी अपने लगे। इन ए गिवन फिगर्स वट इज़ द रिप्रजेंटेशन बाई दी पॉइंट ए दे द्वारा की रिप्रजेंट किया जा रहा। देखो इस देखो एक समथिंग कुछ दिता गया या आप कहते हो कि परसन दिते गए हैं जिन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा किया गया है। ये है ना डिसेंडिंग ऑर्डर के डिसेंडिंग ऑर्डर के जो आप देखा जाए या असेंडिंग ऑर्डर के देखा जाए तो जो सेंटर वाला हिस्सा होंदा या सेंटर वाला जो नंबर होंदा या वही की होंदा अपने लवे मीडियन होंदा, माध्यिका होंदी है जी अपने लवे वो। ठीक है ना। तो जड़ा ए है रिप्रजेंट किनू कर रहा, माध्यिका नू कर रहा, मीडियन नू कर रहा जी। नैक्सट देखो 31। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल होने यानी कि ये रूट्स एक दूजे के। हुण देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लो जो एक एल्फा आ रहा तो दूसरा 1/α हुआ, इसका मतलब यही है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट क्रम का मतलब यही है। तो इस देखो ईच अदर दैन तो इफ की इन्हों कि कंडीशन सही होगी। तो आप देख लें जे अगर इन्होंने दोवां दी आपां प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स किहदे बराबर होंदा, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स यानी कि एल्फा इंटू 1/α = किहदे बराबर होगा, सम ऑफ दी रूट्स किहदे बराबर होंदा -b/a दे और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स किहदे बराबर c/a दे। एल्फा कट गया अपने लवे की आ गया 1 = c/a। ए इधर चला जाऊगा यानी कि अपने लवे आ जाऊगा a = c या c = a। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो 32। इफ द सम ऑफ द p टर्म ऑफ AP इज Q एंड सम ऑफ द Q टर्म इज P दैन द सम ऑफ द P + Q टर्म विल बी। तो सम की हुआ P + Q टर्म का। तो इस देखते हैं आप वो कह रहा है इस P टर्म का जो जोड़ करते हैं तो वह Q आता। इट मीनस P/2 2a + P - 1 × D = Q आता। और दूजा अपन कह रहा है कि SQ यानी कि Q टर्म का जो सम आता सम करके आता वो P आता जी, यानी कि SQ = P आता, यानी कि Q/2 2a + Q - 1 D = P। ये अपने लिए आ रहा। हुण अपने इसका जोड़ करना है यानी कि सम पता करना है किदा P + Q का वो कितना आऊगा। इस आप इसनूं सोल्व करते हैं जी। अपने लिए देखो अपने फार्मूला लगाया सी, फार्मूला लगा के अपने लिए ये आ गया थी SP = Q आ गया थी और SQ = अपने लिए P आ गया सी। तो अगर मैं इसको थोड़ा जा रीअरेंज करा, रीअरेंज करके मतलब 2a + P - 1 D = P/2 ਨੂੰ अगर मैं इधर ले गया 2 इधर नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा 2Q/P आ जाऊगा। इनू इक्वेशन 1 अगर इसनू थोड़ा जा रीअरेंज करिए तो यह आ जाऊगा 2P + Q - 1 = 2P यानी कि 2PQ डिवाइड दे चला जाऊगा। ये इक्वेशन 2। तो इस तो मैं अगर इसनू मैं डिवाइड करदा, डिवाइड करने तो बाद 2a दे नाल कट हो गया तो आ अपने लवे आ जाऊगा D एवरेज जी। और ये अपने लवे D दोवां दे विच कॉमन, D दोवां दे विच कॉमन ले लो 2 - Q - 1 और D मैंने ले लिया कॉमन = 2Q/P माइनस का आ गया 2P/Q।
ठीक है जी। तो इस दे विच देखो P -1 -Q +1 ब्रैकेट मैंने ओपन करती जी इज इक्वल टू पी क्यू एलसीएम आ गए पी क्यू अपने एलसीएम क्यू ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 2 कॉमन ले लेना तो क्यू दी स्क्वायर माइनस पी दी स्क्वायर पी इधर मल्टीप्लाई हो जाऊगा क्यू इस साइड मल्टीप्लाई हो जाऊगा अपने लवे ए आ गया जी। हुण 1 1 ना कट हो गया तो पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू आ गया मेरे लवे जी 2 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की हुंदा फॉर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फार्मूला की हुंदा जी एक बारी माइनस दे विच और एक बारी प्लस दे विच लिख लो इसनूं और नीचे आ गया मेरे लवे पी माइनस क्यू नूं मैं डिवाइड कर दूँगा तो डी की वैल्यू मेरे लवे आ जूगी 2 क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी अपॉन पी क्यू और पी माइनस क्यू। अगर इस दे विचों मैं अगर माइनस कॉमन ले लवां तो माइनस वाला प्लस का हो जू और प्लस वाला माइनस का हो जूगा जी। अपने माइनस मैंने कॉमन लैके 2 के नाल लगाती ये आ गया पी माइनस क्यू और क्यू प्लस पी अपॉन पी माइनस क्यू बाहर अपने लवे पी क्यू है गई है जी। तो पी क्यू ना कट गया डी की वैल्यू अपने लवे आ गई -2 पी प्लस क्यू प्लस दे विच पी प्लस क्यू लिख लो चाहे क्यू प्लस पी लिख लो अपॉन पी क्यू। ठीक है जी। तो ये अपने लवे डी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो अगर मैं इसनूं फस्ट इक्वेशन इन्हां विचों किसी एक दे विच भी पुट करदा तो बहुत लेंथी हो जाऊगा तो इस दे विच आपां थोड़ा जिहा शॉर्टकट चलांगे और डी की वैल्यू मैनूं मिल गई है जी। हुण मैंने फाइंड करना सी एस सम ऑफ द पी प्लस क्यू टर्म यानी कि एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू मेरे लवे होगा जी पी प्लस क्यू अपॉन 2 ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी ए में लो सम हुआ। ठीक है जी। फार्मूला अपने लवे तो पी प्लस क्यू अपॉन 2 ए प्लस कि मैं इसनों इस तरह नहीं लिख सकता पी -1 इंटू डी क्यू प्लस डी। ठीक है जी। पी -1 नूं अलग लिख के डी नाल मल्टीप्लाई करता और क्यू डी नाल तो अलग करके इधर लिखता जी अपने तो पी प्लस क्यू अपॉन 2 हुण देखो आ वाली इन्नी वैल्यू किहदी है जी अपने हुणी फाइंड करिया सी कि 2a p -1 इंटू डी 2 क्यू अपॉन पी तो इन्ने की वैल्यू तो आ गई अपने लिए 2 क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ओमी और डी की वैल्यू अपने लवे हुणी फाइंड करिए -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। हुण इस दे विच देखा जाए देखो जी क्यू ना कटिंग होगी और अपने लवे आ गया पी प्लस क्यू अपॉन 2 क्यू अपॉन पी 2 क्यू अपॉन पी प्लस हुण आ जिहड़ी माइनस थी माइनस उरी आ गई और 2 पी प्लस क्यू अपॉन पी रह गया अपने लवे। ठीक है जी। हुण 2 देखो कॉमन ले सकते आप 2 कॉमन कढ़ के इस दे नाल 2 कटिंग कर सकते अपने लवे जी तो 2 पी प्लस क्यू अपॉन 2 और आ 2 कॉमन कढ़ के अपने उरे लगा लिया की रह गया क्यू अपॉन पी माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी। ठीक है। ये अपने लवे आ गया। हुण इसनूं आपां सोल्व कर सकते हैं सोल्व करके जो देखेंगे तो 2 ना कट हो गया जी अपने लवे 2 ना कट हो गया तो पी प्लस क्यू रह गया अपने लवे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू स्केयर ब्रैकेट के अपने लवे रह गया जी क्यू अपॉन पी माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी अपने लवे ए बच गया जी। तो नैक्सट देखो अपने लवे पी प्लस क्यू अगर एलसीएम लूँगा तो पी है जो क्यू माइनस पी माइनस क्यू क्यू ना कट गया जी अपने लवे तो माइनस द पी प्लस क्यू माइनस पी अपॉन पी बच गया पी ना कट गया माइनस बच गया जी माइनस पी प्लस क्यू तो ये अपने लवे आंसर आ गया यानी कि एस पी प्लस क्यू का सम का जो आंसर आया अपने लवे वो आया जी -p प्लस क्यू। तो ऑप्शन नंबर इस दे विच
ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ ए इज़ लेस दैन 0 एंड बी इज़ ग्रेटर दैन 0 then the then the point ए बी लाइज इन किहड़े क्वाड्रेंट दे विच लाई करूगा, यानी कि ए नैगेटिव होवे, एक्स की वैल्यू नैगेटिव होवे और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होवे जी। ये किहड़े क्वाड्रेंट दे विच, आपां नूं पता कि फस्ट क्वाड्रेंट दे विच सारे पॉजिटिव होंदे ने, सैकेंड क्वाड्रेंट विच एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच ही लाई करूगा, तो आपां कहांगे कि सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच लाई करूगा जिहड़ा ये पॉइंट होगा। नैक्सट देखो 34, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर होन दैन सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 64 एंड एरिया ऑफ डी ई एफ 169, दैन इफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड ई एफ की होगा जी। ठीक है जी, हुण आपां नूं पता है एक फार्मूला हुंदा अपने लवे जी, अगर आपां दो ट्रायंगल सिमिलर ने उन्हां दे एरिए दा उन्हां दे एरिए नूं डिवाइड किया जाए, उन्हां दी रेशो कड्ढी जाए, डी ई एफ इज इक्वल टू हुंदा वो साइड दे जिहड़ी साइड दी रेशो हुंदी है उहदे स्केयर दे इक्वल, यानी कि अपने लवे आ जाऊगा साइड आपां नूं दित्ती है एक बी सी जी, बी सी फस्ट दी साइड होगी, फस्ट ए बी सी दी होगी, और अपन नूं पता करन नूं की कहता ई एफ ये साइड के स्केयर बराबर होगा, और फस्ट का आपां नूं जिहड़ा दिता गया जी एरिया 64 दिता गया, और सैकेंड का जो एरिया दिता 169 दिता गया, बी सी आपां नूं दिता है 4 और ई एफ आपां ने पता करना जी। हुण आपां स्केयर कर देंगे इस दे विच, तो स्केयर करके अपने लवे आ जाऊगा 64 अपॉन 169 इज इक्वल टू 64 अपॉन ई एफ का स्केयर, अलग अलग स्केयर करता जी अपने इस दे विच। हुण इस नूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई एफ दा होल स्केयर इज इक्वल टू अपने लगा जो 16 इंटू 169 अपॉन 64, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। उस तो बाद अपने लवे ई एफ रह गया जी, ई एफ अपने लवे आ गया, ई एफ दा अंडर हो जाऊगा जी 169 अपॉन 4 और आ गया अपने 13 अपॉन 4, 13 अपॉन 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ डिवाइड करांगे ਆਪਾਂ 13 अपॉन 2 आ गया, 13 अपॉन 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ डिवाइड करांगे अपने लवे आ जाऊगा जी 7.5 और 7 हाफ, तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जाऊगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है अपने लवे, In the given figures, PQRS is the quadrilateral which is circumscribe a circle with the center O, PA4 दी हुई है, PA4 दी हुई है, QB3 दी है, QB3 and RC6 and SD5 दी गई है एंड QR आ वाली अपने पूरी साइड पता करनी है। तो अपन पता कि जो बाहरले पॉइंट तो किसी भी बाहरले पॉइंट तो अगर मैं उरे सर्कल बनावा जी तो किसी बाहरले साइड तो खिंचे गई टेजेंट जी होंगी ऑलवेज इक्वल होंगे, यानी कि जे अगर मैं P पॉइंट मान ला और इनू A मान ला इसनू B मान ला तो ऑलवेज PA इज इक्वल टू PB दे होंदी है। तो आ वाली साइड जी होगी BRC इज इक्वल टू होगी RB दे, ये भी 6 होगी, तो टोटल कितना हो 6 + 3 टोटल हो जाऊगा अपने लवे 9, तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जाऊगा जी। ये तो जी अपना लास्ट क्वेश्चन, आई होप थोड़ा पसंद आ जाऊगा। थैंक यू।